हाँ तो भाई साथियों, कल की क्लास आपको ध्यान होगी 1.3 के हमने 7वें क्वेश्चन तक करा दिया था, है ना। आज बाकी के क्वेश्चन करा ही डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और 1-2 प्रमेय और एग्जाम्पल, और उसके बाद हम 1.4 भी शुरू कर देंगे। लंबी क्लास रखेंगे ना। और जो बच्चे आज जुड़े हो, मैं फिर कह रहा हूँ, पहली क्लास से देखोगे तो ही समझ में आ पाएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया था। सरल सा ही क्वेश्चन है, सादा से सादा। आपसे कह रहा है यहां F, G तथा H तीनों के तीनों R से R में फलन हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमें सिद्ध करना है, वो लिख रहा हूं जो सिद्ध करवा रहा है। हमें सिद्ध करना है पहला, F + G OH बराबर FOH + GOH, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि F.G OH बराबर FOH × GOH। देखो, लग तो खामा का सा क्वेश्चन है। आवाज़ 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ भाई, मुझे डर है कहीं आवाज़ ना आए। ठीक है, तो होने को तो खामा का किस क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल से। पहला कर रहा हूँ मैं, R से R में तीनों तो आप मान लो X ले लिया हमने R में से कोई, और पहले का LHS F + G OH कैसे करना है, सुनो। F + G O को हटा दो, O का मतलब होता है ऑफ HX। GOF जब लिखते हैं तो G ऑफ FX लिखते हैं ना, सेम इसको लिखा जाएगा HX। यानी कि अब इस समय ये इसके संग भी है, इसके संग भी है। कर दीजिए F HX F के संग भी, और HX G के संग भी है। वापस से इसको लिखा जा सकता है FOH, इसको लिखा जा सकता है GOH। हो गया खेल खत्म, बस इतना सही है। सेम दूसरा है इसका, F.G OH, O को हटाओ तो F.G HX F के संग, .HG के संग, फिर ये FOH कहलाएगा और ये GOH कहलाएगा। बस इतने सरल से हैं, आप नोट कर लेना। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही लिखा गया है, ये रहे सॉल्यूशन छोटे से बिल्कुल। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मैं हट रहा हूँ, आप चाहें तो इसको वीडियो रोककर नोट कर सकते हो। अब 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे हमने कर लिए। अब हम लोग 8वें पे आ रहे हैं। ढंग से नहीं मिटाइए। आठवां, आपको यहां दे रखा है fx के बराबर कितना,
एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एफ कहाँ से कहाँ है ये भी देना होता है। दो चीज़ें देनी होती हैं, दिख रहा है ना साहब। एक तो समुच्चय देना होता है इसको, कहाँ से कहाँ है फलन, और एक फलन क्या है। तो फलन तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एफ है साहब आर प्लस से और 4 से अनंत, छोटा ब्रैकेट आएगा, है ना। सिद्ध करो एफ व्युत्क्रमणीय है। एक तो ये सिद्ध करना है पहला, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला तो है कि सिद्ध करना है एफ व्युत्क्रमणीय है, और दूसरा अगर व्युत्क्रमणीय है तो एफ का प्रतिलोम ये आना चाहिए। सिद्ध करना है व्युत्क्रमणीय, एक संग ही पूछ लीजिए चलो। व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स बाई, यानी कि प्रतिलोम आना चाहिए अंडर रूट में बाई माइनस 4। ठीक, कह रहा है सिद्ध करो व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम एफ इनवर्स बाई कितना आना चाहिए, अंडर रूट बाई माइनस 4। सादा ही है भाई, ये तो बिल्कुल ही सादा है। ठीक है, बिल्कुल पुराने तरीके से हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय कैसे सिद्ध किया जाता है, याद है क्या मामला? ये तो मैंने करा दिया शायद आपको, नहीं कराया। व्युत्क्रमणीय कैसे सिद्ध किया जाता है? अगर फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो वह व्युत्क्रमणीय है। तो देखो हमें सिद्ध करना है एफ व्युत्क्रमणीय है। लिख रहे हैं फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि, फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि एक की आच्छादक हो। फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि एक की आच्छादक हो। तो करें जांच, एक की जांच करो। जानो ना तरीका एक की जांच, तुम खुद कर लेना इसको। तो भाई एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, वो लाइन सी तो आएगी, खुद लिख लेना। मैं तो वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से। तो माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन कितना है, एक्स वन स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स टू कितना है, एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। अब हमें विचार करना है कि वर्ग बराबर हैं तो क्या x1 और x2 भी बराबर लेने पड़ेंगे क्या? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर आया, वो लिख दिया दोबारा। तो अब जरूरी है कि x1 और x2 बराबर लेने पड़ेंगे। आप कहेंगे ना जरूरी, अभी बाई चांस x1 तो कितना ले दिया, -1, और x2 ले दिया +1। x1 तो ले दूँ मैं -1 और x2 ले दूँ +1। रख के देखो वर्ग बराबर आ जाएगा, पर x1 बराबर x2 नहीं आया। एक ही ध्यान तो भूल तो ना गए कि अगर fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 आना ही चाहिए। तो वर्ग तो बराबर है पर x1 x2 बराबर नहीं है। सुनो एक बात, r प्लस लिखा हुआ है, माइनस की संख्या ना ले सकें। अगर माइनस की ना ले सके ना भाई, तो फिर तो x1 x2 बराबर ही लेने पड़ेंगे। तो अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, देखो
अगर ये बात है ना तो अनिवार्य है x1 बराबर x2। क्यों? देखो, अनिवार्य है x1 बराबर x2। क्यों? क्योंकि दो धनात्मक के साथ धनात्मक क्यों लिख रहे हो? क्योंकि धनात्मक है, दो धनात्मक संख्याओं, भिन्न संख्याओं का, दो धनात्मक भिन्न संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है। भिन्न संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है, यानी x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब x1 बराबर x2। तो फलन कैसा हो गया भैया? एक है। ठीक है, वही पुराना वाला तरीका काम में लिया है। अब आच्छादक की जांच पे आ जाओ। आच्छादक की जांच, फलन आच्छादक होगा यदि, ध्यान है क्या, y बिलोंग्स टू b, तो अस्तित्व में हो x बिलोंग्स टू a, ताकि f(x) बराबर y। यदि y बिलोंग्स टू b तो अस्तित्व में होगा x बिलोंग्स टू a, ताकि f(x) बराबर y। ठीक है, फिर करते थे, ध्यान होता आपको, माना f(x) बराबर y। अच्छा, f(x) x स्क्वायर प्लस 4 बराबर y। अब देखो यहां से x के बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4। चूंकि ये r प्लस है, चूंकि x बिलोंग्स टू r प्लस, तो x बराबर अंडर रूट में y माइनस 4। आच्छादक को नियम भूल तो ना गए, f(x) बराबर y लिखते, फिर पक्षांतरण करके x के बराबर ले आते। x के बराबर में जो आता है, सुनना जरा, इसमें सोचते हैं कि y कुछ भी रखा जा सकता है क्या? 4 से कम रख दिया ना y, तो ये काल्पनिक आएगा। तो ये मना कर रहा है 4 से कम मत सोचो, 4 से अनंत रख सकते हैं क्या? भाई ध्यान करो, दूसरा पहला समुच्चय तो क्या है इसमें? r प्लस, दूसरा समुच्चय 4 से अनंत। तो 4 से और अनंत तक तो भाई टेढ़ा तो नहीं हो गया कैमरा? हो गया। एक सेकंड, ये पैर से एकदम डोरी खिंच गई इसकी। क्या चक्कर पड़ रहा है? आइए, तो 4 से लेके और अनंत के मध्य तक आप y कुछ भी रख दो, x वास्तविक आएगा प्लस का। लिखो कि हमें मालूम है x बिलोंग्स टू, चाहे सीधा ही लिख दो आप कि y बिलोंग्स टू 4 से अनंत के लिए सदैव अंडर रूट y माइनस 4 यानी कि x बिलोंग्स टू r प्लस होगा। यानी कि यूँ कह सकते हैं y के प्रत्येक मान का, किसके का? y के, अंडर रूट y माइनस 4 का नहीं, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब
विद्यमान है। ठीक है, तो फलन कैसा हो गया भैया? आच्छादक। और हमें मालूम है एक ही आच्छादक व्युत्क्रमणीय होता है। चूंकि एक ही आच्छादक है, अतः व्युत्क्रमणीय है। ठीक, आपसे क्या सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध करो फलन व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब फलन एक ही आच्छादक हो। एक ही आच्छादक हमने जांच कर दी। अब दूसरा इनवर्स, भूल तो ना गए, इनवर्स खुद निकाल देंगे तुम। माना एफ एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, फटाक से आ जाएगा, यही आएगा। निकाल देना इनवर्स, निकलवा रखा है मैंने। ये हो गया कौन सा? 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आप कौन से पे? अरे रे रे, बार बार हिल जाता है, क्या चक्कर पड़ रहा है? ये मिटा रहा हूं मैं ना। अभी अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। नवा जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको एक तो क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान होगा, एक तो एफ एक्स लिखना है और एक समुच्चय कि फलन कहाँ से कहाँ है। तो नवे क्वेश्चन में आपको फलन तो दिया हुआ है एफ एक्स के बराबर में कितना, 9x² प्लस 6x माइनस 5 तथा f r प्लस से -5 और -5 से और अनंत तक, अनंत से पहले पहले तक है ना। इस पर विचार कीजिए, सिद्ध करो व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है तथा व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स इतना आएगा, f इनवर्स बाई कितना आएगा भाई, अंडर रूट में बाई प्लस 6 -1/3। बिल्कुल इससे पहले क्वेश्चन से मैचिंग करता हुआ है। इसमें थोड़ी सी समस्या ये आएगी कि जब एक की आप जांच करोगे, समझ रहे हो, जब आप एक की जांच करोगे ना, सुनो ने, तो fx1 बराबर fx2 करेंगे तब वो सॉल्व नहीं हो पाता है, मतलब मालूम नहीं पड़ पाता है कि x1 बराबर x2 होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो फिर इसका क्या उपाय? एक दूसरा तरीका और है। मैंने कल बताया था कि अगर f और g प्रतिलोम हैं, यदि f और g प्रतिलोम हैं तो f ऑफ g और g ऑफ f क्या आएंगे? तत्समक। तत्समक मतलब जो रखें जो ही, g ऑफ एफ एक्स बराबर तो x और f ऑफ g बाई बराबर बाई, ऐसे कल लिखाया था बिल्कुल लास्ट में। तो और दोनों ही काम हो जाएंगे इससे, इनवर्स भी। देखो चूंकि लगा रहा हूं, पहले तो हमें मालूम है यदि
एफ का प्रतिलोम। दूसरा तरीका काम में ले रहे हैं अब हम। एक तो वो तरीका है क्या, एक है कि अच्छा तक की जांच करो, व्युत्क्रमणीय कहलाता है, और फिर प्रतिलोम ज्ञात कर दो। ये दूसरा तरीका है। यदि एफ का प्रतिलोम जी हो तो एफ ओ जी, ठीक है, बराबर तो तत्समक, तत्सम मतलब बाई रखा तो बाई, और आई बाई कहते हैं इससे। आई मतलब आइडेंटिटी, तत्समक बाई, यूँ समझोगे जन बाई ही आएगा, ए यूं। तथा जी ओ एफ, एक्स हो ना एक्स, इसलिए आई एक्स कह दो चाहे एक्स कह दो। यदि एफ का प्रतिलोम जी है ना, तो इनका गुणा या संयुक्त करने पर क्या आएगा, इसका तत्समक आएगा। तो हम चेक करेंगे कैसा, कैसे चेक करेंगे, अभी हमें नहीं पता ये वास्तव में प्रतिलोम है क्या, सिद्ध करवा रहा है ये। तो हम थोड़ी देर इसको वैसे ही फलन मान लेते हैं सादा, कि माना जी बाई बराबर अंडर रूट में बाई प्लस 6 माइनस 1/3। हमें नहीं पता ये प्रतिलोम है, जी बाई तो इतना, और अगर एक्स के पद में लिखना चाहें तो कोई के पद में लिखा जा सके, वैसे एक्स प्लस 6 माइनस 1/3, कोई से पद में लिख लो। अच्छा, अब हम इसको एफ के संग संयुक्त कर रहे हैं, एफ ओ जी ज्ञात कर रहे हैं और जी ओ एफ। अगर जो रखा वही आ जाता है तो ये प्रतिलोम घोषित हो जाएगा। अभी मैंने प्रतिलोम नहीं कहा इसको, अभी तो मैंने जी वाई मान लिया है। हमें नहीं पता, हमने तो वैसे अंदाजे से इसको क्या मान लिया, जी वाई। कह नहीं रहा हूं मैं प्रतिलोम, थोड़ी देर बाद कहूंगा। देखो ऐसे ने कहा, अच्छा थोड़ी देर बाद कहना होता है ना, जब तत्समक आ जाएगा तो समझ जाएंगे हाँ जी प्रतिलोम है। चेक कर रहे हैं तत्समक आता है क्या, करना जरा। एफ ओ जी वाई, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी वाई, सब जानते हैं, ऐसे ही तो रहे। यानी एफ एक्स में एक्स की जगह ये रखो, एफ ओ जी वाई को यूं ही लिखा जाएगा। अब जी वाई की एफ एक्स, एक्स की जगह क्या रख दो तुम, जी वाई। कहाँ, एफ में देखो एफ एक्स, तो एक्स की जगह जी वाई रखो, रखो 9, ये 9 है और ये जी है, जी बाई का स्क्वायर प्लस 6 जी बाई माइनस के 5, 9 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जी वाई है ना, प्लस 6 एक्स माइनस 5, ठीक है। अच्छा जी वाई हमने क्या माना हुआ, ये रहा, रखे हो भैया, रख रहे हैं। चलिए यहाँ हल कर देंगे, लो 9 है ना, जी बाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3 और माइनस के 5। 9 नीचे तो स्क्वायर खोलेंगे तो 9, ऊपर a माइनस बी के स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तीन से तो 2 कट गया, 2 बार 6 कट गया, 2 बार 2 अंडर रूट में बाई प्लस 6 माइनस 2 और
-5। 9 से तो 9 कट गया, देखना जरा, y + 7, ठीक है, -2 √y + 6 +2 √y + 6 -7। 7 से तो 7 कट गया, ये कट गया, कितना आ गया y। यानी कि हमने FOGY को हल किया तो y आ गया। y को I/y भी बोलते हैं। दूसरी साइड को हल करके देखते हैं। हमने कहा कि f का प्रतिलोम अगर g है तो FOGY तो y आएगा और GOFX x आएगा। ये और हल करके देख रहे हैं इधर। g यहां से चालू करता हूं, GOFX, इसका अर्थ सबको पता है, GOFX। अच्छा, GX, X की जगह क्या रखना है आपको? FX रखना है। X की जगह FX। G में X की जगह FX, और अगर y होता है तो y की जगह FX कहीं रख दो इसमें। ये रहा GX, X की जगह FX रखूंगा इसमें, √x की जगह FX + 6 -1/3 √fx का मान ये रहा 9x² + 6x -5 + 6, ये बाहर है -1 अंडर रूट के, है ना, यों /3। देखो ये आया अंडर रूट में 9x² + 6x + 1, बाहर है -1/3, 3x + 1 का होल स्क्वायर -1/3, 3x + 1 का होल स्क्वायर है 3x + 1 -1/3, 1 से तो 1 कट गया, 3x/3 कितना x, ठीक है। तो GOFX कितना x, यानी कि IX। FOGY तो y, GOFX x, अर्थात ठीक है, एक सेकंड, अर्थात ये जो GY है कितना, अंडर रूट में y + 6 -1/3 क्या है भैया, F इनवर्स y है और व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। किसकी आवाज़ हो रही है? व्युत्क्रमणीय है, समझ पा रहे हैं आप? नोट कर लो इसको, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लो, है ना। ये दूसरा तरीका है व्युत्क्रमणीय और इनवर्स पता करने का।
पता क्या, यदि इनवर्स दे रखा हो ना पहले से तो है, ठीक है। यदि पहले से इनवर्स दे रखा हो और कह रहा हो सिद्ध करो ये इनवर्स है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको इनवर्स ना मान के कोई वैसे ही फलन मान लो एफ और जी मान लो जी, और उसके बाद आपको क्या करना है, एफ के साथ उसका संयुक्तिकरण देखना है। यदि एफ के साथ संयुक्त करने पर क्या आ जाता है, एक सेकंड सही कर रहा हूं थोड़ा सा, अभी ठीक है शायद। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया ये, 90 नंबर का। अब मैं 10वां करा रहा हूं, 10वां, सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज, है ना। ये रिवीजन में बहुत जोरदार हो जाएगी आपकी, आप चिंता मत करना। थोड़ी सी ने दिमाग लगाना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, पर रिवीजन में बहुत शानदार हो जाएगी। दोबारा जब रिवीजन करते हैं ना अपन, जब बहुत शानदार हो जाएगी ये प्रश्नावली आपकी। और इससे अगली प्रश्नावली थोड़ा धैर्य रख लो, ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, मैट्रिक्स, मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसा लगेगा अब तो हम जीवन भर गणित ही पढ़ते रहेंगे, इतना अच्छा लगेगा उसमें आपको। बस ये चैप्टर लोहे का चना है, इसको चबा लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एफ एक्स से वाई, सवाल में से उतार रहा हूं, फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूं, व्युत्क्रमणीय फलन है, अच्छी बात है। सिद्ध करो एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है, सिद्ध करना है एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है, ठीक। एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है, इसका मतलब, अरे ये क्या दिक्कत हो जाती है, हमें सिद्ध करना है कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक ही है, एफ के दो प्रतिलोम संभव नहीं है। देखो होता भी नहीं है, अगर किसी के 2 प्रतिलोम संभव होते हैं ना, तो वो बहुएकैकी हो जाता है, और बहुएकैकी का प्रतिलोम संभव नहीं होता है। पर नहीं, मैथमेटिकली हमें करना है, समझ रहे हैं, एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक ही आएगा, जो भी आएगा, 2 4 नहीं हो सकते। सिद्ध कैसे करेंगे, देखो हम थोड़ा सा मान के चलेंगे अलग अलग, पर लास्ट में सॉल्व करते करते हुए एक ही आ जाएंगे। अलग अलग कैसे मान के चलेंगे कि माना यदि संभव है, माना यदि संभव है तो एफ के 2 प्रतिलोम, माना यदि संभव है तो एफ के 2 प्रतिलोम G1 तथा G2 हैं। माना यदि संभव है तो एफ के 2 प्रतिलोम G1 तथा G2 हैं, ठीक है। यानी यूं समझो, एफ इनवर्स वाई है ना, ये G1 वाई है, और एफ इनवर्स वाई है ना, G2 वाई है, ठीक। ये 2 प्रतिलोम हमने मान लिए। अच्छा सुनो, देखो भाई, आप सबको पता है यहाँ तो x होता है, यहाँ y, फलन तो होता है यूं, तो इसमें तो रखा जाता है x,
और प्रतिलोम होता है यूँ, प्रतिलोम हमने क्या माना हुआ है जी, इसमें रखा जाएगा बाई। समझना, एफ एक्स बराबर तो इधर का होता है, जी वाई बराबर इधर का होता है, पर चूंकि हम इसको दो मान रहे हैं, यानी एक को तो मान लेते हैं अपन x1 और एक को मान लेते हैं अपन x2। ठीक है, g1 y का मान तो x1 और g2 y का मान x2। समझ रहे हैं आप? ये हमने दो उधर की साइड से होता है, आपको समझ रहे हो ना? तो देखो f इनवर्स बाई x1 भी है और f इनवर्स बाई x2 भी है। यहाँ से y बराबर f(x1) और y बराबर कितना f(x2)। चूँकि ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो f(x1) बराबर f(x2)। ऊपर लिख रहा है f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय वही होता है जो एक एक की अच्छा तक होता है। चूंकि f व्युत्क्रमणीय है तो f एक एक की आच्छादक है, यानी एक एक ही तो है ये। तो f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2। ये आवाज़ किसकी आती है? और f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2। इससे ये मैंने कैसे लिखा है? एक एक ही के कारण। अच्छा, x1 तो कौन है? g1y, x2 कौन है? g2y। इससे ये और इससे ये व्युत्क्रमणीय के कारण लिखा गया है, एक एक के कारण। तभी जाके g1 और g2 बराबर आए, नहीं तो x1 और x2 बराबर हम नहीं कर सकते। ठीक है, केवल माने थे पर वो सही निकला है। ऐसा मानने से x1 x2 मान लिए ना, दो प्रतिलोम मान लिए, तो y बराबर इतना भी आ गया, इतना भी गया। इसका मतलब f(x1) f(x2) बराबर आ गए। ये तो सत्य है ना, f(x1) बराबर f(x2), कहाँ से? यहाँ से। और f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर भी x2 है। कैसे? एक एक ही से। तो g1y बराबर g2y, यानी यूँ कह सकते हो आप g1 बराबर g2, यानी कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है। f का प्रतिलोम अद्वितीय है। इसकी आवाज़ आ रही, नोट कर लीजिए आप इसे, है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा था? ये तो 10वां था, 10वां। अब 11वें पे आ जाओ। थोड़ी बहुत अगर कम भी पड़ रहा हो ना ये, तो अगले राउंड में एकदम मजबूत हो जाएगी। थोड़ा लंबा हो गया है इसको चला चलाते चैप्टर को कई दिन। हालांकि सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ज़्यादातर टीचर बेकार क्वेश्चन को नहीं कराते हैं, कह देते हैं कर लेना कर लेना, ये कर लेना वो कर लेना, और आगे बढ़ते जाते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ इसके को। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12वां अच्छा क्वेश्चन है, मैं टेस्ट में दे सकता हूं इसको, है ना। माना f x से y एक व्युत्क्रमणीय
फलन है, माना एफ एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध करो। हमें सिद्ध करना है एफ इनवर्स का भी अगर इनवर्स ज्ञात किया जाए तो एफ ही आएगा। ठीक है, एफ इनवर्स का भी अगर इनवर्स ज्ञात किया जाए तो कितना आएगा, एफ आएगा। समझ रहे हैं आप? तो देखो तरीके तो कई हो सकते हैं अगर, पर मैं अभी वो जो लिखाया था ना कि अगर एफ का प्रतिलोम जी है, यदि एफ का प्रतिलोम जी है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या आएंगे, आई, यानी कि तत्समक। वही बात इसमें लगने वाली है। देखो ए पहला समुच्चय, दूसरा माना स्मॉल एक्स तो पहले में से और स्मॉल वाई दूसरे में से, तो एफ एक्स बराबर वाई, यूँ समझो भाई ये तो एक्स रहा करते हैं और ये वाई, एफ एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। ये तो सादा प्रक्रिया हमने मान ली। अब हम चेक करते हैं एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है कि नहीं है। देखो मैं एफ इनवर्स का संयुक्त करूँगा एफ के संग, और या देखो एफ ओ जी और जी ओ एफ की तरह, यदि दोनों बार तत्समक आ जाता है इसका मतलब ये परस्पर प्रतिलोम है। इसका तो ये प्रतिलोम है ही है, थोड़ा सिद्ध करना है इसका प्रतिलोम, इसका एफ इनवर्स का प्रतिलोम का चिन्ह ये है -1, इसका प्रतिलोम एफ आ जाएगा। मैं एफ इनवर्स का संयुक्त कर रहा हूं एफ के संग। ठीक, देखो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ में तो एक्स से रखा जाता है, एफ एक्स कितना है, बाई, तो एफ इनवर्स बाई, और एफ इनवर्स बाई का मान कितना है, एक्स। लाला क्या रखा हमने शुरू में, एक्स, और क्या आ गया, एक्स। एक्स को कहते हैं आई एक्स, मतलब तत्समक। अब इधर आओ, है गए हो, बस इतना सही है। एफ ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स में तो बाई रखा जाएगा क्योंकि दूसरी साइड से होता है। अच्छा, एफ इनवर्स वाई कितना है, एक्स, यानी कि एफ एक्स, इसको एक्स रख दिया, और एफ एक्स कितना है, बाई, यानी कि बाई, और बाई को क्या कहा जाएगा, आई बाई। यहाँ एफ इनवर्स ओ एफ एक्स बराबर तो आई एक्स, तथा एफ ओ एफ इनवर्स बाई आई बाई, यानी कि ये परस्पर प्रतिलोम है। यदि एफ का प्रतिलोम जी होता है ना, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या बताए थे मैंने, आई, तत्समक आते हैं। तो ऐसे ही क्या सिद्ध हो गया कि एफ इनवर्स का इनवर्स कितना है भैया, एफ, क्योंकि एफ इनवर्स को जब हमने एफ के साथ संयुक्त किया दोनों साइड से तो तत्समक आया। ठीक है, हो गया। आप इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन, अगला तो कोई खास ऐसा कराने वाला है नहीं। 13वां तो सादा ही है बिल्कुल, और 14वां भी सादा ही है, कर चुके हैं अपन इनको। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल 18 कराना चाह रहा हूँ आपको, और तो हो जाएंगे। कौन सा कराना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल 18 है। ये थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ, बड़ी दिक्कत आ रही है बार बार। बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है।
लिखिए, आप नोट करिए। एग्जाम्पल 18वां, अच्छे एग्जाम्पल हैं, वैसे नहीं है मैं, इनसे अक्सर लोग गोल करके आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल 18, हमें सिद्ध करना है कि यदि f a से b तथा g b से c एकेकी है तो GOF A से C एकेकी है। GOF को एकेकी सिद्ध करना है, ठीक। तो आपको पता होता है एकेकी कैसे करते हैं। जैसे fx को करना होता हमें तो fx1 बराबर fx2 करते हैं, ऐसे ही GOF को करना है। लाइन से लिख रहा हूं मैं, GOF एकेकी होगा यदि GOF x1 बराबर GOF x2 हो तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 हो। ऐसी तो रे एकेकी की शर्त। फिर अपन क्या करते थे, माना अगर f की एकेकी जांच करेंगे तो fx1 बराबर fx2। अगर f की जांच कर रहे हैं एकेकी की जब, तो fx1 बराबर fx2। अब f की जगह इसमें GOF की जांच कर रहे हैं तो GOF x1 बराबर GOF x2। इसका अर्थ होता है G ऑफ fx1, इसका अर्थ होता है G ऑफ fx2, ठीक। अच्छा, G एकेकी दिया हुआ है ना, अगर कोई फलन एकेकी होता है ना, फलन बराबर तो अंदर के अवयव बराबर, जानो तुम। अगर f एकेकी है तो fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2। एक सेकंड, आंधी है क्या? ये बीच में लाइट जा सकती है, जरा ध्यान से समझ लेना आप। आंधी आ रही है बाहर। GOF x1 बराबर GOF x2, G एकेकी है ना तो G बराबर तो अंदर के अवयव बराबर, f से पता पड़ जाए f एकेकी रहना, जब fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2। ऐसे ही यहाँ fx1 बराबर fx2 कैसे लिखिए, यूँ समझोगे जाने gx1 और gx2 हैं। G एकेकी है ना तो G बराबर तो अंदर के अवयव बराबर, f एकेकी है, f बराबर है और f एकेकी तो x1 बराबर x2। लेके कहाँ चले हम, GOF, और आया क्या, x1 बराबर x2। यहाँ GOF x1 बराबर GOF x2 होने पर x1 बराबर x2 है, ठीक है। अतः फलन कौन सा, GOF एकेकी है, ठीक। अब आओ उदाहरण 19वें पे। एग्जाम्पल 19वां आपसे कह रहा है f और g दोनों आच्छादक हैं। यहाँ
एफ तो ए से बी में तथा जी बी से सी में आच्छादक हैं। ठीक है, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, क्या GOF ए से सी में आच्छादक है। GOF ए से सी में आच्छादक है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सुनो, देखो, X तो मान लो आप A में से, Y मान लो B में से, और Z बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब हमें GOF अगर आच्छादक सिद्ध करना है तो पहला समुच्चय है, दूसरा समुच्चय है। अब वो लाइन लिख रहा हूं मैं, फलन, और सवालों में F होता था, यहाँ है GOF आच्छादक होगा यदि Y बिलोंग्स टू B लिया करता था। यहां तो लेता था मैं दूसरा समुच्चय, किसका, जिसका आच्छादक चेक किया जा रहा है। यहां आच्छादक चेक कर रहे हैं GOF का, तो GOF का दूसरा समुच्चय है C, तो हमें लेना पड़ेगा यहां Z। कहां से, C से। समझ रहे हैं, F का दूसरा समुच्चय B रहा करता था, GOF का दूसरा समुच्चय C है। तो अस्तित्व में होगा प्रथम समुच्चय का भी, अब A का भी, अब तो X ही है, बिलोंग्स टू A, ताकि और बार तो था Fx बराबर Y, जब F है देखे, अब कौन है देख रहे हैं हम, GOF बराबर Z। देखो, अगर ये बात हो तो ये आ जा, चाहे ये हो तो ये आ जा। Z और X के लिए ये सिद्ध हो जा, चाहे इससे ये बात आ जा। थोड़ा उल्टा करेंगे, इससे ये बात लाएंगे। देखो, माना GOFX बराबर Z, माना FX बराबर Y लिखा है आच्छादक में, सॉरी यहाँ से चला रहा हूँ मैं। अब मैं ये वाली लाइन लाऊंगा, इसमें उल्टा ला रहा हूँ, माना ना हो कि GOFX को सॉल्व कर रहा हूँ। GOFX कितना, GOFX, F आच्छादक है कि ना है, तो हमेशा Fx के लिए प्रत्येक Y आएगा, तो हमेशा प्रत्येक Y के लिए Fx आएगा। और G आच्छादक है, समझिए, देखो छोड़ो, F तो है A से B में, यूँ X है, ये Y है, और Fx बराबर Y, और G है B ते C में, यहाँ Y है और यहाँ Z है, तो GY बराबर आएगा Z, GY बराबर आ गया Z, GOFX। देखो, इनको लेके ये सही सिद्ध हो जाए या इससे ये सही हो जाए। हमने XYZ ले लिए और ये सिद्ध कर लिया, हमने ये कर दिया। GOFX कितना आ गया, Z, ये पहले ही मान लिए, ये रहे, और उसके लिए ये ले आए। दोनों तरीके से हो जाता है। औरों में क्या करते थे, माना, ये मानते थे और इन पर विचार करते थे। इस सवाल में ये पहले ही मान लिए, ये रहे ऊपर, और ये लाए हैं, आ गया। अतः GOF आच्छादक है। ठीक है, नोट कर लो एग्जाम्पल 19। अब अगला, मुझे लग रहा है मैं वही करा रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल 25 किताब हो तो आप है।
और क्वेश्चन नंबर 9, दोनों बिल्कुल खास भाई समझो एक जैसे प्रकार से होंगे। एग्जाम्पल 25 और क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल 23-24 सामान्य प्रकार से। भाषा पे मत जाना तुम, तो अपने तरीके से करने लग जाना, एक है कि अच्छा तक चेक कर लेना। मैं एग्जाम्पल 26 करा दे देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे अपन, है ना। एग्जाम्पल 26 करा देता हूँ। एग्जाम्पल 25 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। एग्जाम्पल 26, आपको 3 फलन दिए हुए हैं। f तो है n से n और fx है कितना, 2x। पहला। दूसरा, g आपको दे रखा है, ये भी n से n है, और gx है कितना, y लिख रहा है, कोई बात नहीं y लिख देते हैं, 3y + 4। चलो अच्छी बात है। h आपको दे रखा है कहां से कहां, n से r, ठीक है। और hz आपको दिया हुआ है sin z, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख तो रहे हैं। ये तो तीनों फलन आपको दिए हुए हैं, ठीक। हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है HOGOF GOF ब्रैकेट में कर रखा है, HOGOF, ठीक है। कुछ खास नहीं है, एक ही प्रकार से हल होंगे। इससे हल करें, LHS HOGOF, इसको लिख सकते हो आप, H के अंदर ये O हटा दो पहले चाहे तो, GOF। अब ये O हटा दो, HGOF, ठीक, सरल सही बिल्कुल। दूसरा वाला HOGOF, पहले ये हटा दो, HOGOF। अब ये O हटा दो, H ऑफ G के अंदर क्या रख दो, ये FX। आगे यहाँ HOGOF बराबर HOGOF, सरल सही है बिल्कुल। ये O हटा देना और फिर सॉल्व कर देना, ये O हटा देना जब सॉल्व कर देना, दोनों स्थितियों में बराबर ही आएंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 26 हो गया। एक प्रमेय 2, ये हटा रहा हूं ना, प्रमेय 2 भी काम की सी है थोड़ी सी। कर लेना, सारे काम के लगभग मैंने करा दिए हैं।
एग्जाम्पल 27 बेतुका है, धीरे धीरे वैसे पढ़ना पड़ेगा खामखा, ठीक है, कोई उस तरह का सॉल्व नहीं है, और यूँ मैं कभी समझा दूंगा इसको, वैसे ही दे रखा है सादा। फिर मैं 2 बढ़िया वाले में करा देता हूँ आपको f x से y और g y से z 2 व्युत्क्रमणीय फलन हैं, मतलब जिनका व्युत्क्रम निकलता है, यानी कि एक एक ही और अच्छादक हैं, ठीक है। तो प्रमेय कहती है कि GOF भी व्युत्क्रमणीय होगा। देखो एक सॉल्यूशन तो इसका है एग्जाम्पल 18वां और एग्जाम्पल 19वां, दोनों को कंबाइंड लिख दो, आ जाएगा। एग्जाम्पल 18 तो GOF को ऐसे ही है क्या, हाँ, एग्जाम्पल 18 तो GOF को एक एक ही सिद्ध कर रहा है, एग्जाम्पल 19 GOF को आच्छादक सिद्ध कर रहा है। और अगर कोई GOF एक एक ही आच्छादक हो जाता है ना, तो वो व्युत्क्रमणीय होता है, कर चुके हैं अपन। अच्छा, एक इसमें लग्यात इसने कह दिया है क्या, सिद्ध करो कि GOF का जो इनवर्स है वो F इनवर्स O G इनवर्स होगा। GOF का जो इनवर्स है वो F इनवर्स O G इनवर्स होगा। तो देखो एक सॉल्यूशन का तरीका तो ये था, एक में GOF का इनवर्स कह रहा है, GOF का इनवर्स ये सिद्ध करवा रहा है हमसे, हमें नहीं पता ये इनवर्स है क्या नहीं, हम तो GOF जो फलन है इसका संयुक्तिकरण करेंगे इसके संग, दोनों साइड से F इनवर्स O G इनवर्स का संयुक्तिकरण करेंगे GOF के साथ। यदि तत्समक आ जाता है, यदि तत्समक आ जाता है तो ये इसका ये इनवर्स है, इसका इनवर्स ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने GOF लिया और संयुक्तिकरण कर रहा हूँ इसके संग दोनों साइड से। अगर तत्समक आ जाता है तो इसका प्रतिलोम यानी कि इस पे -1 इसके बराबर होगा। बताइए ना, F और G प्रतिलोम है, तो अगर F का इनवर्स G है तो F O G और GOF क्या आएंगे I। बस थोड़ा आप क्या मान लो, X तो A में मान लो, A नहीं है X है कैपिटल, Y में मान लो और Z में। तो देखो एक साचर्यता नियम होता है ना, अगर ओ बहुत सारे लग रहे होते हैं तो कोई से एक साथ सॉल्व कर सकते हैं सटे हुए वालों को। तो इसको लिखा जा सकता है GOF O G इनवर्स, सॉरी ऐसे कुछ नहीं किया, ये ब्रैकेट हटाएं और मैंने इन दोनों को कर दिया पहले। F और F इनवर्स ये तो I होता है, I यानी कि GOIOG इनवर्स। तत्समक को किसी के साथ, तत्समक मतलब X है, तो X को अगर G में रखेंगे तो GX ही आएगा, तो GOI आएगा GO, ये तो GOI तो GO G इनवर्स। और अगर दोनों इनवर्स हैं तो क्या है, करता है तत्समक। सेम यहाँ F इनवर्स O G इनवर्स O G O F, ये आ गया I।
एफ इनवर्स ओ आई ओ एफ, चाहो तो इसे हल कर दो तो एफ इनवर्स आएगा और इसे हल करेंगे तो एफ आएगा। ओ एफ क्या आ गया, आई, तत्समक आ गया। अर्थात जीओ एफ का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। और यही लाइन व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध कर देती है, तथा जीओ एफ व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, ये मैंने प्रमेय 2 करा दी लगभग। अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना या दोबारा हम थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। अभी आप इतने से संतुष्ट हो लेना। 1.3 आपकी ख़त्म हो गई है ना, कल ही कराते हैं 1.4 को। 1.4 ऐसी नहीं है ना, 1.4 सरल है, बिल्कुल सरल है। और क्वेश्चन अथवा में आता है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, और 1.4 में से भी आता है। 1-2 दिन तो और लेगा ये चैप्टर। कल पूरा खींचने का प्रयास करेंगे 1.4 को। खींचने से मतलब कराने का है ना। आज के लिए धन्यवाद।